हरिओम। आज का सत्संग है बुढ़ापे को स्वस्थ और सुखी कैसे बनाया जाए। ब्यूटीफुल टॉपिक है। हमारे सत्संग में भगवान जी ने तो हर एज के लोगों के लिए सत्संग निकाला है। एक बार वाणी में मैंने बोला था, हर डॉक्टर अलग अलग होता है, शरीर के अलग अलग पार्ट्स का। ईएनटी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन। एक सत्पुरुष, महान ब्रह्म ज्ञानी मास्टर जो हमारी जिंदगी में आता है, वो एक में, वन इन ऑल। क्या होता है ये सत्पुरुष जो हमें एक में सब देता है। तो आज की वाणी बुजुर्ग लोगों के लिए। मैंने चूड़ा पहने हुए, चूड़ा मैंने लाल चूड़ियाँ, एक रात के एक दिन की शादी किए हुए लोगों के लिए भी मैंने सत्संग सुना है भगवान जी के मुख से। बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, जवानी के लोगों के लिए, देन बुढ़ापे में जो आई हैं सारियाँ अच्छी आत्माएं भगवान के पास, उनके लिए भी। तो क्या है ये, कितना सुंदर एक प्लेटफॉर्म है हमारा, जो निराकार ने हमें ऐसा मास्टर दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी का हर एज ग्रुप को ठीक कर सकते हैं। तो बुजुर्ग वह है, भगवान जी कहते थे बुजुर्ग वह है जो दुनिया की दुर्घटनाओं रूपी आंधी और बरसात में आकाश समान सदा अप्रभावित रहता है, कुछ भी असर ना करे। तो उसने कितनी प्रैक्टिस करी होगी सत्संग में आके अडोल रहना। अपना शरीर, दादा भगवान कहते मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जिसने ये अभ्यास किया होगा, देह से ऊपर उठ चुका होगा, वही बुढ़ापे तक इसको प्रभावित नहीं होगा। नहीं तो वो बुजुर्ग ही नहीं है। अगर एक संसारी दक दक हो रही है, संसारी को छोटी छोटी बात में दिल की बीमारी लग जाती है, बीपी हो जाता है, ये महान लोगों को क्यों नहीं होता। तो एक जो सतपुरुष के पास आया हुआ, भगवान जी के पास जो आया है, मेरे को तो पूरा विश्वास है कि उन लोगों के घर कैसे होंगे, वो कैसे जीते होंगे, उनके घरों में कभी कोई डाइवोर्स नहीं होता होगा। ऐसे मैं जो सोचती हूँ, अगर 10 मेंबर घर में है तो वो बहू जो सुन रही है वो कैसी होगी, सास अगर सुन रही है तो वो कैसा व्यवहार करती है। यही तो हमें चाहिए ना। आत्मा तो भगवान जी ने बोला तुम आत्मा हो। आत्मा को फिर हमने अपने डे टू डे जिंदगी में कैसे सिद्ध करा है, फिट करा है, उसको कैसे हमने अभ्यास करा। एक बार भगवान जी के पास किसने आके बोला, भगवान शुक्राने इतना अच्छा हो गया सत्संग के बाद। तो भगवान ने बोला इसने कितनी मेहनत करी होगी, इसने वचन लगाने में कितनी मेहनत करी होगी, जो इसका घर स्वर्ग हो गया। देखो भगवान जी ने उसी के ऊपर डाला। तुम तो इधर सुन लोगे, डॉक्टर के पास गए हो, दवाई खा ले ली है, खानी तो खुद है ना। तो कितना मज़ा हो गया कि ऐसा सत्संग हमारे कानों में पड़े। बुजुर्ग वह नहीं है जो आयु में बड़ा है, परंतु वह है जो अनुभव और बुद्धि में बड़ा है। हमारी बुद्धि भी तो विकसित होनी चाहिए ना। जैसे बुद्ध भगवान, वो 40 साल में प्रौढ़ हो गए, 80 की जैसी बुद्धि आ गई उनकी 40 साल में, इन 40s। और हम 80s में भी बच्चे की तरह रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई सत्संग में नहीं गए। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, अगर वो सत्संग में नहीं गए तो उनका जीवन देखो और आज अपना जीवन देखो, समझ कैसी है, सोच कैसी है। दुखी दिल को ढाढ़स देना, दुर्बल में साहस फूंकना, रोने वाले को हंसाना, भूले भटके को मार्ग दिखाना तो बुजुर्ग का हमेशा का व्यवसाय है। ये बुजुर्ग की बातें हैं। तभी तो वो महान है, तभी तो बड़े दादाजी हैं। और दादाजी क्या करते हैं, दादा बन गए और दादागिरी शुरू कर देते हैं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, जब दादा बन गए हो तो दादागिरी मत करो, उनको समझो। आगे आपको बताती हूँ मैं कि बाल भी हमने काले कर लिए, काले सफ़ेद बाल को काले कर लिया, लेकिन बचोगे कहाँ से। काले सफ़ेद बाल करने से थोड़ी तुम वो बन गए, यंग बन गए। एक सतपुरुष के वचन वो हमें मैच्योर्ड बनाते हैं। सुखदेव तो पेट से ही मैच्योर निकले, चलना शुरू कर दिया। बुद्ध भगवान के लिए कितना टाइम लगा,
ऐसे महान आत्मा दुनिया से गई। 700 साल लगे थे बुद्ध भगवान के लिए जन्म लेने के लिए, उनके लिए आत्मा माँ ढूंढने के लिए, माँ का गर्भ। 700 साल तक, जैसे देवकी, हर जन्म देवकी ने विष्णु को जन्म दिया है, हर बार। एक विष्णु थोड़ी होते हैं, बार बार जो विलीन हो रहा है, फिर वही आत्मा ऊपर चढ़ के आ रही है। आज जब बोल रहे हैं कि रावण, जो इतना बड़ा रावण, उसी को तीर्थंकरों में नाम देने वाले हैं जैनी लोग, बिकॉज उस वही तो महान था, इतनी तपस्या करी हुई थी। जो उसके गंदे कर्म थे आए धुल गए, 5000 लगे, टाइम कितना लगा, आज साफ होके उसी को तो ला रहे। और किसको लाए? एक बार किसने क्वेश्चन करा था मुझे कि बाल दीक्षा क्यों दी जाती है। मुझे भी, जब मैंने सत्संग जाती थी और जब शुरू भी करा, मेरे आगे जब बड़ी बड़ी औरतें, मैं तो छोटी थी, 35 साल की होंगी, मेरे से 70-80 साल की औरतें, तो मुझे लगता था इन लोगों ने क्या करा जिंदगी में, इनको सुनाने का क्या फायदा। जबकि दीक्षा वाला बच्चे को अगर सुनाया हो तो अभी तक वो रेडी हो गया तुम्हारा काम करने को। तो बड़ों को दीक्षा कैसे क्यों दी जाए, बच्चों को क्यों नहीं दी जाए? बड़े क्या करेंगे? क्योंकि बड़े कुछ करते नहीं हैं, इसलिए दीक्षा नहीं दी जाती। बाल 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 दीक्षा दी जाती है, बच्चों का सत्संग दिया जाता है। कोई बड़े ही भाग्यशाली होंगे मेरे प्रभु भगवान जी के पास आके, जिन्होंने अपना जीवन वैसा चमका दिया होगा, नहीं तो कितने निकलते हैं। इतने बड़े बड़े छोटे बच्चे सत्संग कर रहे हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। जिंदगी कहाँ लगा दी? जिंदगी का चरण समझा ही नहीं कि कितने 4 चरण हैं हमारे इसमें जीवन में। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और वानप्रस्थ आ गया ना बाद में। पहले वो ब्रह्मचर्य होता है, फिर दूसरा गृहस्थ आश्रम आ जाता है, और तीसरा वानप्रस्थ और सन्यास के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारे पास झोली में धन आ गया, पायो जी मैंने राम रतन धन, अगर जिसके पास आ गया, उसको जरूरत नहीं पड़ती है उसको जंगल में छोड़ आने की। नहीं तो बुढ़ापा देखो कैसा है, संवारा नहीं हो। क्यों ऐसे बच्चे करें कि तुम्हें वृद्ध आश्रम में जाके छोड़ आए? क्यों? कितनी तुम होटलों में देखो, कभी देखा होगा आप लोगों ने जो सुन रहे हो, दांत भी निकल गए हैं, टांगे भी नहीं चल रही हैं, व्हील चेयर में वो पोतों दोतों के साथ होटल में खाना खाने जा रही है। हमारे भगवान जी कभी नहीं ऐसे इतना पक्का करा। मुझे नहीं लगता हमारे सत्संग के लोग वो अधूरे होंगे जो जाते होंगे। बाहर का नहीं खाते हैं कोई भी, क्योंकि हमने बुद्धि अपनी शुद्ध रखनी है। बाहर का खा के हमने क्या करा, अपना अन्न खराब कर दिया, मन भी खराब कर दिया। जो होटल के अंदर से खाना आता है, वो लड़का जो काम कर रहे हैं, वेटर जो है, वो पैसे के लिए कर रहे हैं। तो हमारे अंदर बुद्धि में क्या जाता है? पैसा पैसा पैसा। वाई दे आर वर्किंग? वही हम अपने घर में किन हाथों से खा रहे हैं? एक इंसान अपने घर में माँ का खाना, बहन के खाने से हाथ से खा रहा है, बीवी के हाथ से खा रहा है, और दूसरा होटलों में खा रहा है। उसकी बुद्धि कैसी होगी? और घर में खाना खाने वाले की बुद्धि कैसी होगी? वो सत्संग को कैच करेगा बहुत जल्दी। ये मतलब होता है। जैसे हमने कभी जिंदगी में, और भगवान जी ने तो लहसुन प्याज भी बोला, ये भी अहंकार आ जाएगा, मैंने लहसुन नहीं खा, छोड़ा, ये छोड़ा। लेकिन हम जहाँ से आए वहां से दादी माँ ने कभी घर में प्याज लहसुन बना ही नहीं था। लेकिन भगवान जी के आने के बाद पता चला कि ये भी सब तुम्हारे को अहंकार लाते। बट तामसिक चीजें बोलते हैं, तामसिक चीजें से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और कलयुग का टाइम है, कलयुग में तो और भी ज्यादा वो हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यही है कि ज्ञानी दुख को भी सुख बनाता है, किंतु अज्ञानी सुख को भी दुख रूप कर देता है। हाय 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 हाय। हमारे भगवान जी बोलते थे, अगर सेवादारी नहीं आई है, भगवान भाई भाई को हम सेवादारी बोलते हैं, काम करने, उसको भी इज्जत दो, सबको इज्जत दो। तो हाय हाय मत करो। अरे 2 हाथ हैं, जल्दी से अभी उस दिन सोचो, आज भगवान चाहता है कि हम पूरा घर अच्छी तरह से अपने हाथों से साफ करें, वो आगे आगे से कर जाती है ना। तो इसको भी सुखी बना दिया अज्ञानी ने। और अज्ञानी क्या करेगा? वो हाय हाय, बाई नहीं आई, बाई नहीं आई, सेवादारी नहीं आई, ऐसे ही बोल मंत्र बना देता है। अभी तो वॉशिंग मशीन्स आ गई। जब हम जाते थे सत्संग भगवान जी के पास तो बोलते थे,
अगर बाई उसने सेवादारी ने कपड़े अच्छे नहीं धोए हैं, मशीनें नहीं थी ना, तो तब तो हाथों से धोते थे, तो तुम दूसरे दिन दोबारा बाल्टी में डाल दो, सोचो पसीना तो निकाला, स्मेल तो निकाली, ऐसा पॉजिटिव लो सब चीज़ों को। तो ज्ञानी सुखी बनाता है दुख को भी, अज्ञानी दुख को भी, सुख को भी दुखी कर देता है। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से। हरि ओम।